खाने के बाद वो किचन साफ करने लगी और वो तैयार होने चला गया। ये दिन उसकी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे। अपने शोहर के साथ मुकम्मल थी वो। ये उनका घर था जहाँ वो करीब थे एक दूसरे के संग। वो कमरे में चली गई जो बिखरा हुआ था और फर्श पर पानी भी था। उसने सामान समेटा और फिर पानी वाला फर्श साफ किया और इस सब में वो हाँफ गई थी। फिर से नहाना पड़ेगा। वो बाहर निकली जहाँ वो जाने को तैयार था, लेकिन अब कुछ परेशान मालूम हो रहा था। यहाँ आओ, मन्नत को देखते उसने कहा तो मन्नत तेज़ी से उसके नज़दीक आई। तबरेज़ शाह ने उसे लगाना चाहा खुद के साथ तो वो एक कदम दूर हुई। तबरेज़ ने सुलगती निगाह उसके हर कदम पे डाली थी। आप साफ है ना? मैं अभी काम करके आई हूँ, पसीना भी आया है। उसने अपने फेल की सफाई दी जल्दी से। तबरेज़ ने उसका हाथ पकड़ते उसे खुद के साथ लगाया। क्या फ़र्क पड़ता था, वो उसी के वजूद का हिस्सा थी। ये लम्स मन्नत तबरेज़ शाह को और मोतबर कर गया। इसके बदले वो कुछ भी कर सकती थी। जा रहे हैं? हाँ, उसने मन्नत के चेहरे को हाथ से साफ करते बताया। कब आएंगे? अब से तुम यहीं रहोगी मन्नत, लेकिन मेरे पूछे या बताए बगैर तुम यहाँ से निकली तो टांगें तोड़ दूंगा मैं, उसने संजीदगी से कहा तो मन्नत ने तेज़ी से सर हाँ में हिलाया। मैं आपको परफ्यूम लगा दूं? वो इनसिक्योर हो रही थी। उसकी ज़रूरत नहीं। उसने मन्नत की शर्ट को कंधे से ठीक किया जो सरक रही थी। कपड़े चाहिए? वो छोटी छोटी बातें वहीं खड़े उससे कर रहा था। नहीं, मुझे यही सब पहनना अच्छा लग रहा है, मन्नत ने उसकी शर्ट के बटन से खेलते कहा। ये लो कार्ड, कुछ चाहिए हुआ तो मुझे ही फ़ोन करना, मैं पहुंचा दूंगा। गेट बाहर से लॉक करके जा रहा हूँ मैं। मन्नत ने सोचा कि अगर ऐसा करना है तो कार्ड देने का मकसद, लेकिन शायद वो उसे जताना चाह रहा था कि सब तुम्हारा है। कब तक आएंगे? उसने अपना सवाल दोहराया। एक ज़रूरी काम है, मुझे उम्मीद है तुम समझोगी मन्नत। ये कदम ज़रूरी था उठाना, नहीं तो बहुत नुकसान तुम्हारे हिस्से में आता नहीं तो बहुत नुकसान मेरे हिस्से में आता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वो उसके हिसार से निकलती सामने खड़ी हुई तो तबरेज़ शाह के माथे पर सिलवटें पड़ी। ये जो तुम बार बार खुद मुझसे दूर जा रही हो ना मन्नत, याद रखना, तुम इन लम्हों को याद करोगी, उसने कहा तो मन्नत ने नज़रें उठाकर उसे देखा। मैं चाहता हूँ तुम खुद को मजबूत करो। तुम्हें सिर्फ तबरेज़ शाह पर भरोसा होना चाहिए, हालात कैसे भी हों, कुछ भी हों। ये जान लो कि तबरेज़ शाह लौट कर मन्नत शाह के पास ही आएगा। उसने झुककर उसके माथे पर लब रखे और निकल गया बाहर। मन्नत कई लम्हे वहीं खड़ी थी। वो ये सब क्यों कह रहा था? क्या अभी भी कुछ बचा था होने को? क्या अभी भी आजमाइशें बची हुई थी उनकी ज़िंदगी में? उसने तो सोचा था शायद उसके करीब आने पर सब ठीक हो गया है, लेकिन वो रुबाइशा को साथ लेकर गया तो वो दोनों भी घर आ गए। रुबाब ने आकर खामोशी से खाना लगाया और वो खाने भी लगे। बासित थोड़ा अपसेट था। रुबाब शर्मिंदा थी, लेकिन वो जल्द रुबाइशा से मिलकर शायद माफ़ी मांग लेती, इसलिए अब पुरसकून थी। वो कुछ सोचती तेल की बोतल निकाल कर लाई और बासित के सामने रखी। चले मैं आपके सर में मालिश करती हूँ, उसने कहा तो वो जो कोई मूवी देखने में मसरूफ़ था चौंका। और ऐसा तुम क्यों करोगी बासित? आपको इज्जत क्यों रास नहीं आती? रुबाब ने चिढ़ कर कहा। अच्छा आ जाओ, हर बात पर इतना शोर क्यों मचाती हो? अच्छी सी करना, आप इतने खूबसूरत बाल हैं मेरे, एक भी टूटा तो सज़ा मिलेगी। एक तो मैं काम कर रही हूँ आपका, ऊपर से शोखे हुए जा रहे हैं आप, और इतनी डिमांड्स हैं तो पैसे निकालें। किस चीज़ के? ऑयलिंग के। मैंने तो बोला ही नहीं, तुम खुद आई हो अपनी सर्विसेज पेश करने मुझे। वो सीधा हो बैठा। उफ, चलें अब बैठे नीचे। रुबाब ने मजीद बहस न की तो वो भी खामोशी से सोफे से उतरकर कालीन पर बैठ गया। तुमने रुबाइशा को क्यों कहा था ऐसे? बासित, क्या इस वक्त हम उस बात को छोड़ नहीं सकते? अब वो खामोशी से ऑयलिंग करवा रहा था। उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। उसने नींद में झूलते रुबाब को देखा जो अब उठ रही थी। कहाँ? बस उठें, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए। खुदा का खौफ करें बासित, 25 मिनट हो गए हैं। ये नींद के झोंके तभी आ रहे हैं आपको। रुबाब तो सदमे में ही चली गई। झूठी। बासित उठकर अंदर गया तो रुबाब सदमे से उसकी पुश्त देखती रह गई। वो रुबाइशा को साथ ले आया था। उसे साथ बिठाते सीट बेल्ट नहीं बांधी थी उसने। अब 2 घंटे की ड्राइव वो 3.5 घंटे में उसकी हालत के पेश नज़र करके आया था। अंदर लाते उसे कमरे में लेटाया और खानसामा को फ़ोन किया। उनके आते ही उनको रुबाइशा के लिए सूप बनाने को कहा।
खुद वो फ्रेश होने चला गया, जबकि रुबाइशा अब भी गनूदगी में थी। वापस आया तो सूप रखा जा चुका था। उसने रुबाइशा के पास आते देखा, वो अब भी सोई हुई थी। चेहरा वैसे ही मुरझाया हुआ था, आंसुओं के निशान अभी भी थे। डॉक्टर ने बताया उसे कि वो कितनी तकलीफ से गुजरी है। उसका बीपी शूट कर गया था और हालात उससे ज़्यादा बुरे भी हो सकते थे। वो समझ सकता था कि अगर वो ना पहुंचता तो शायद वो उन दोनों में से किसी एक को खो देता। रुबाब पर उसे बेहद गुस्सा था, लेकिन इस वक्त उसकी तवज्जो का मरकज़ रुबाइशा की ज़ात थी। उसे साथ लगाते उसने उसके गाल को थपथपाया तो उसने मुंदी मुंदी आंखें खोली। दुरेद, मुझे डर था, कोई भी नहीं आया। वो उसे देखते ही शुरू हो गई। देखो, मैं ले आया हूँ तुम्हें। इतनी ही जल्दी थी मेरे पास आने की तो सुबह ही कह देती। दुरेद ने माहौल को हल्का करना चाहा। बदले में उसने उसके हाथ को उसके सीने पर मारा तो रुबाइशा को साथ से लगाए उसको माथे पर उसने प्यार किया। ये सूप पियो और फिर उठकर कपड़े बदलो। आप कहना चाह रहे हैं कि मुझसे अच्छी खुशबू नहीं आ रही? रुबाइशा ने धीमे लहजे में उसके साथ लगे कहा। कहा तो नहीं मैंने ऐसा कुछ, लेकिन तुम समझदार हो, वो शरारती अंदाज में बोली। रुबाइशा ने 2 लम्हे उसे देखा और फिर दूर हुई। दुरेद जब तक समझता वो सीधा उसके सीने से जा लगी। अब आपसे भी स्मेल आएगी। आपको भी पता लगना चाहिए कि एक औरत कितना मुश्किल वक्त गुजारती है। पता है, मुझे लगा था कि ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे हैं। दुरेद ने उसकी कमर पर हाथ रखते उसे खुद से लगाया था। मजीद ये बताने का एक तरीका था कि रुबाइशा दुरेद यज़दानी उसे हर हाल में कबूल है। अपने हाथों से उसके चेहरे और गर्दन पर आए पसीने को उसने साफ किया और फिर उसके बाल अच्छे से कैचर में बांधे। मेरे होते हुए भी तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा? दुरेद ने उसकी आंखों में आंखें डालते कहा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। हुआ क्या था? दुरेद ने उसे जांचा। पता नहीं, शायद नाश्ता नहीं किया था इसलिए तबीयत ऐसी हो गई। उसने रुबाब का जिक्र नहीं किया था। वो एक भाई को उसकी बहन के खिलाफ नहीं करना चाहती थी। दुरेद ने सुनते ही उसे खुद में भींचा। वो तो सरापा इश्क थी जिसे उसने रोल दिया था कदमों में। डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या हुआ था मुझे? रुबाइशा ने उससे दूर होते हुए कहा। बीपी शूट कर गया था तुम्हारा। थोड़ा सा ख्याल नहीं रखा जाता तुम्हारा तुमसे अपना? उसने कहा तो दुरेद ने उसे आंखें दिखाई। दुरेद, वैसे सारी बातें छोड़े, आप पहले कितने प्यारे हुआ करते थे ना। क्या मतलब है इस बात का? मैं अब भी हैंडसम हूँ, दुरेद ने कॉलर सेट करते कहा तो वो खिलखिलाई। पहले आप मुझे आप कहा करते थे और अब तुम लगाई होती है, और अब मेरे से प्यार भी नहीं करते क्योंकि तुमने अपने साथ मेरा भी काफ़ी नुकसान किया है। जब उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी ना जब उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी तब मैं तुमसे ज़्यादा प्यार कर लूँगा। मुझे नहीं लगता वो दिन कभी आएगा। रुबाइशा मुंह बिसोरती सूप पीने लगी। उसे सब याद था, कैसे वो शख्स सितम कर रहा था। उन सब के बावजूद उसे उससे मोहब्बत हो गई थी। वो माजी को याद करने लगी जैसे वो उसे तंग किया करता था, लेकिन तब रेज शाह उसे तंग करने के चक्कर में ये भूल गया था कि वो बाकी सब भुलाए मन्नत वकार के पीछे पड़ा है। आगाज़ में उसका मकसद मन्नत के ज़रिए उसके वालिद तक पहुंचना था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मकसद तो ख़त्म ही हो गया। वो मन्नत वकार की ज़ात में इतना मशगूल हो गया कि अपना मकसद तक भूल गया। वो वाहिद लड़की थी उस पूरी यूनिवर्सिटी में जो उसके जुल्म का शिकार होती थी, लेकिन ये कहना गलत ना था कि वो वाहिद लड़की थी जिस पर कोई भी तकलीफ़ वो शख्स बर्दाश्त नहीं करता था। वो खुद उसके साथ लाख बुरा करे, लेकिन किसी दूसरे को इजाज़त नहीं दी थी उसने ऐसा करने की उसके साथ। आज भी उसे याद था कि उसके दोस्त जिसको उसने मन्नत से बनवा कर असाइनमेंट दी थी वो उस शख्स को नहीं जानती थी, लेकिन उसकी बहन ने एक रोज़ मन्नत को वॉशरूम में बंद कर दिया। हसद था उसे मन्नत वकार से कि कैसे उसे तबरेज़ शाह मिल सकता था। पहले उस लड़की को लगा करता था कि तबरेज़ शाह का टेस्ट मॉडर्न लड़कियां हैं, इसीलिए वो उस पर नजरेसानी नहीं करता, लेकिन मन्नत को देखते उसे हसद था उससे कि अगर मन्नत को देखता है तो उसे क्यों नहीं। मन्नत वहाँ पड़ी खौफ से बेहोश हो गई थी। जब 2 घंटे बाद उसने वहाँ भागकर किसी के आने को महसूस किया, वो शख्स उस पर झुका पागलों की तरह उसके हाथ सहला रहा था। उसकी आंखों की बेताबी कोई भी देख सकता था। उसे उठाकर वो बाहर लाया और अपने साथ लगाते पानी पिलाया। ये करम नवाजियाँ वहाँ मौजूद काफ़ी लोगों ने देखी थी, जिनमें वो लड़की भी शामिल थी। तब रेज शाह की एक घूरी पर मैदान खाली हो चुका था। वो अब तक उसका हाथ रगड़ता उसे नॉर्मल कर रहा था। कैसे पहुंची तुम वहाँ? तुम्हें अंदाज़ा है कि ये वॉशरूम्स इस्तेमाल नहीं किए जाते? तुम यहाँ कब तक फंसी रहती, किसी को पता भी ना चलता? तुम यहाँ आई कैसे? वो उसे डांट रहा था। अब शायद मुझे उसने बंद किया था, उसका इतना कहना था कि तबरेज़ शाह की आंखों में सुर्खी उतर आई। कौन थी वो? पहचान लोगी? मन्नत के हाँ कहते ही वो उसे लेकर गया और फिर वहाँ मौजूद जितने लोग थे वहाँ उन सबको देखते मन्नत को देखा। मन्नत ने उसका हाथ थामा तो वो समझ गया कि वो पहचान गई है।
उसे लेता वो वहाँ से निकल गया। मन्नत उसे उस लड़की का हुलिया बता चुकी थी, आगे उसका काम था। एक चीज़ मन्नत वकार पहचान गई थी कि तबरेज़ शाह के लिए वो ये आम लड़की नहीं थी। उसकी खुद के लिए फ़िक्र को देखते वो हैरान थी बेहद, और पहली बार उसका दिल तबरेज़ शाह के लिए धड़का था। और फिर न जाने कब वो इन सब में मुलव्वस हुई, लेकिन पसंदीदगी मोहब्बत में उस शख्स से निकाह के बाद ही बदली थी। वो कहाँ खो गई थी, कितना वक्त गुजर गया था। वो होश की दुनिया में लौटी तो ज़ोहर की अज़ानें होने वाली थी। उसने खाना बनाया और बिखरी चीज़ें समेटी। अब ये उसका घर था। ये बात उसके दिल को कितना सुकून पहुंचा रही थी ना, वो बता नहीं सकती थी। अब वो खाना खाती बोर होती, यहाँ वहाँ घूम रही थी, नमाज अदा करके तिलावत करती। अब वो बाहर काउच पर लेटकर टीवी ऑन कर चुकी थी। शाम के 5 बज रहे थे। बातों में लगाकर मुझे बताया भी नहीं कि कब आएंगे। वो वहीं बैठी न जाने कब तक टीवी देखती रही थी। अब चैनल आगे पीछे करते उसकी नज़र के सामने जो आया वो रुकी थी, और फिर नीचे चलती पट्टी को उसने सदमे से देखा। क्या बकवास शाया करते हैं ये। वो सीधी होकर बैठी और रिपोर्टर के बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज बेख्याली में सुनती रही। चौंकी तब जब उसके सामने वो तस्वीर आई। उसके होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट बिखरी। लौटना तुम्हें मन्नत वकार के पास ही है तबरेज़ शाह। वो उसकी ही बात दोहराती उठकर कमरे में बंद हो गई। फिर उसने रुबाइशा का ध्यान किसी बच्चे की तरह रखा था। वक्त पर उसका खाना, उसके कपड़े, उसकी हर चीज़ उसने हिफ्स कर ली थी। दुरेद वो अभी उसे दवा देकर बैठा था, लैपटॉप पकड़कर। वो आजकल कुछ परेशान था क्योंकि वो औरत जेल से भाग गई थी। कैसे, वो यही जानना चाह रहा था। मेरा दिल बुरा हो रहा है, उसने उठकर बैठते कहा तो दुरेद ने नज़रें उस पर उठाई। डॉक्टर के पास चलें? नहीं, आप मुझ पर ध्यान दें। थोड़ा सा काम है, करके आता हूँ राबी। आजकल काम बहुत ज़्यादा हो गया। एक केस पर काम कर रहा हूँ, वो उसे बताता वापस काम में लग गया। थोड़ी देर बाद होश में आते नज़रें उठाई तो वो औंधे मुँह लेटी थी। उसे लगा वो सो गई है, लेकिन कमरे में सिसकी की आवाज़ सुनते वो अपना लैपटॉप छोड़ता उसके पास आया था। तड़प कर उसे सीधा किया तो उसका चेहरा आंसुओं से भरा था। वो दंग रह गया। उसे तो लगा था वो सो गई है। क्या हुआ राबी, तबीयत ठीक है? डॉक्टर के पास चले? मुझे कहीं नहीं जाना है, उसने दुरेद का हाथ झटके से झटकते हुए चीखते कहा। रुबाइशा, आवाज़ आहिस्ता रखो और मसला बताओ मुझे कि क्या है। वो संजीदा हुआ। कोई मसला नहीं, काम करें आप अपना, उसने कंफर्टर मुंह पर लेते कहा। काम ही कर रहा था जो तुमने करने नहीं दिया। चाहती क्या हो? हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता मैं, उसने प्यार से उसे पिचकारा। क्या मैंने ऐसी कोई डिमांड की आपसे? उसने कहा तो दुरेद गहरी सांस भर के रह गया। वो ना कहते हुए भी यही चाह रही थी। जानता था वो, उससे बेहतर वो उसे जान गया था। अच्छा चलो बताओ, आइसक्रीम खाओगी? दुरेद ने उसे उठाकर साथ लगाते कहा। नहीं, सोच लो, मेरा तो दिल है, मैं लेने जा रहा हूँ, फ्रिज में रखी है, बोल दो खानी है तो। कहा ना नहीं, रुबाइशा ने मुंह बिसोरते कहा तो वो कंधे उचकाता अपने लिए लेने चला गया। उसे लगा वो उसकी लाएगा और ज़बरदस्ती उसे खाने का कहेगा, लेकिन वो अपनी बाउल में निकाल कर लाया था और उसके पास बैठा खा रहा था। शॉपिंग हो गई पूरी, कुछ और चाहिए? उसकी तरफ देखते दुरेद ने इस्तफसार किया तो उसने सर नफ़ी में हिलाया। शुक्र है, इतना खर्चा तो मैंने सारी ज़िंदगी खुद पर नहीं किया। वो ड्रामाई सांस छोड़ता बोला। आप ही की औलाद है। अच्छा, तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती? दुरेद ने उसे लाजवाब किया और उसकी तरफ देखा जो सामने देख रही थी। फिर अपना चम्मच उसके आगे करते उसके मुंह में डाला और उसे आइसक्रीम खिलाने लगा। ये उसकी प्रेगनेंसी के कुछ आखिरी मराहिल थे। वो नहीं चाहता था कि उसे किसी भी किस्म की टेंशन दे। अब उनकी ज़िंदगी में ठहराव तो आ गया था, लेकिन रुबाब को लगता था बासित को उससे मोहब्बत नहीं है। ये बात उसे कचोके लगाती थी कि उसके शोहर को उससे मोहब्बत नहीं। वो उसे खुद से मोहब्बत करवाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने आप को, अपने पूर पूर को उसके रंग में ढाल लिया था। रोज़ सुबह उठते उसके काम करना, उसे खाना देना, यूट्यूब से नित नए पकवान देखकर बनाना। उसकी सारी तवज्जो बासित ज़िया पर थी। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, कब आता है, क्या खाएगा, सब। उसने अपने आप को उसमें इतना मसरूफ़ कर लिया था कि वो कभी कभी भूल जाती कि उसकी अपनी ज़ात भी है। अभी भी उसके आते ही उसे पानी देते वो खाना लगाने लगी थी। आज उसके लिए उसने अचार गोश्त बनाया था और वो निवाले लेता खाने में मसरूफ़ था। वो अपना खाना छोड़ उसे देख रही थी। बासित ने सर उठाया तो उसे बासित ने सर उठाया तो वो उसे ही आंखों में जुगनू लिए देख रही थी। वो मुस्कुराया। बस ठीक ठाक ही बना है, उसने मसनूई बेजारी से कहा तो आंखों में जले जुगनू बुझ गए थे पल भर में। अच्छा, मैंने तो पूरी रेसिपी फॉलो की थी, अगली बार फिर से कोशिश करूंगी, वो कहकर छोटे छोटे लुक़्मे लेने लगी।
चाय ले आओ। बासित कहता कमरे में चला गया तो वो चाय बनाने लगी। उसे खुद पर गुस्सा भी आया। उसे लगा था बहुत अच्छा सालन उसने बनाया, फिर बासित को पसंद क्यों नहीं आया। वो चाय देकर उसके कल के कपड़े देखने लगी। क्या कर रही हो? आपके कल के कपड़े निकाल रही हूँ। वापस आ जाओ इधर। क्यों, कल आप नहीं जा रहे? कपड़े तो निकालने दे। रुबाब आ जाओ। उसने कहा तो रुबाब अलमारी बंद करती उसके पास आई। बासित से उसकी कोई भी हरकत ढकी छुपी नहीं थी। वो कैसे उसकी ज़ात में बस गई थी वो सब देखता था। बासित की एक एक चीज़ उसे हिफ्स थी। वो कहता नहीं था लेकिन सब महसूस ज़रूर करता था। हमारी ज़िंदगियों में 90% मर्द ऐसे हैं जो बयान करने में एकदम सिफर हैं अपने ख़यालात, कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कितनी मोहब्बत है हमसे, लेकिन आंखें आंखें और रवैया सब बयान करता है। एक मर्द अपने लफ्ज़ों से नहीं, नज़रों और रवैये से बनाता है सामने मौजूद औरत की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, ऐसे बताता है वो उस रात वापस आया ही नहीं। मन्नत ने नींद में ही उठते कई बार घड़ी को देखा था। अगले दिन भी उसने सारा काम कर लिया था, लेकिन फिर भी वो नहीं आया था। उसके चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट उभर कर मासूम हो जाती। शाम के 7 बजे मेन गेट खुलकर बंद हुआ था। वो जानती थी वही है, इसलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अंदर आया और सीधा बावर्ची खाने में दाखिल हुआ, जहाँ उसकी मौजूदगी का उसे इल्म था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? उसके पास जाते पीछे से उसके सर पर लब रखते उसने ऐसे पूछा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मन्नत ने जवाब देना मुनासिब ना समझा। वो जान गया था कि उसे मालूम हो गया है। मन्नत, क्या मैं क्लियर करूं? उसने संजीदगी से पूछा। नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती। यहाँ वो उस खबर के मुतालिक बात कर रहे थे। खाना खा कर आए हैं या लगाऊं? मन्नत ने उसकी तरफ चेहरा करते हुए पूछा, जो संजीदा सा खड़ा उसे देख रहा था। भूख नहीं है, उसने कहते मन्नत की आंखों में देखा, जहाँ ढूंढे पर भी कुछ नहीं मिला। उसे तो लगा था वो शोर मचाएगी, चीखेगी, उस पर नाराज़ होगी। मन्नत ने अपना खाना निकाला और वहीं बैठी खाने लगी तो वो भी फ्रेश होने चला गया। वो बेहद थका हुआ था, लेकिन मन्नत के रिएक्शन को देखकर परेशान भी हुआ था। मन्नत, वो वहीं कमरे से उसे आवाज़ें देता बुला रहा था। वो सुनकर अनसुना करती लुक में हलक में डालने लगी। वो लंबे डग भरता नीचे आया और उसके सर पर खड़ा हुआ। सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज़, या सुनना नहीं चाह रही हो? मैं खाना खा रही थी। मन्नत ने तहम्मुल से जवाब दिया तो उसने होंठ भींचे। वो चीख चिल्ला लेती तो उसे हैंडल कर लेता, लेकिन वो ये सब क्या कर रही थी? कपड़े निकालो मेरे आकर। उसने मन्नत का झूठा गिलास उठाकर उसके अंदर मौजूद बचा पानी पीते का। खाना खा कर आऊंगी। इंतजार कर सकते हैं तो कर लें, वरना निकाल लें खुद। वो आखिरी लुकमा मुंह में डालते बोली। तुम्हारा खाना खत्म हो गया है। तबरेज शाह ने कहते झटके से उसे खड़ा किया। अभी वो कुछ कहता कि मन्नत को हिचकी लग गई। फौरन पानी डालकर उसके आगे किया, जिसे वो नज़रअंदाज करती अंदर कमरे में चल पड़ी। वो कई लम्हे अपने हाथ और गिलास को देखता रहा। फिर गिलास के टूटने की आवाज़ मन्नत ने कपड़े निकालते सुनी थी। वो वापस आया और तकरीबन उसके हाथ से कपड़े झपटते वॉशरूम में बंद हो गया। उसने जाकर चाय बनाई। ऐसा भी ना करती, लेकिन दिल के हाथों मजबूर थी। उसकी चाय बनाकर लाकर उसने मेज़ पर रखी और खुद ऊपर छत पर चली गई। वो बाहर निकला तो भाप उड़ाता मग सामने था, लेकिन वो नहीं थी। उसने मग उठाया और बाहर निकला। ये लड़की मुझे जलील करवा के छोड़ेगी। छत का दरवाज़ा खुला देखकर वो बुड़बुड़ाया और ऊपर चला गया। वो झूले पर बैठी थी, बूंदाबांदी देख रही थी। होते दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? उसके साथ बैठते तबरेज शाह ने संजीदगी से इस्तफसार किया। क्या मैंने आपसे कोई सवाल किया? वो उसकी आंखों में देखती हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, जो पूछा है उसका जवाब दो, और अगर मैं ना देना चाहूँ तो? आज वो जिद पर अड़ी थी। अब वो जिद पर ही रहने वाली थी। मन्नत, फजूल की बातें नहीं सुननी मुझे। मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ। अभी सिर्फ सुकून चाहिए मुझे। तो सुकून आपको मेरी ज़ात से तो मिलेगा नहीं।